Hello friends, you are welcome to back to another episode of my English language classes, and in today's episode I am just going to discuss with you a great problem. Yes, a great problem. It is full of lack of confidence. You people do not sound good when you people speak outside. Why does this happen? The sounding does not match to English language, the rhythm, intonation and the poses you make do not match even the body language. Why does this happen? This happen because you people have not practiced for this, and practice for this can be overcome with the help of this technique known as shadowing technique. Yes, this shadowing of accent refers to the practice of spoken language and immediately mimicking or imitating the same with each and everything in a perfect manner, right? The sounds, the intonation and the rhythm and the flow and the poses, each and everything come under this category of shadowing. So you people have to do this practice on a regular basis. Sorry, मैं हिंदी में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखने वाले हिंदी में देखना चाहते हैं. अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी वॉच करें तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग करूँ. यूँ तो मैं हर रिकॉर्डिंग को हिंदी में भी दे सकता हूँ आपको और इंग्लिश में भी दे सकता हूँ अलग अलग वीडियोस में. अगर आप चाहते हैं तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट? डजंट मैटर. सो अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से निजात मिले. जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं बाहर तो हमारी आवाज़ इंग्लिश की आवाज़ नहीं लगती, राइट? हमारा जो फ्लो होता है वो भी इंग्लिश तलफ़ुज़ के हिसाब से नहीं होता है. हम जो रुकते हैं वो भी उस तरह से नहीं रुकते जिस तरह से कोई इंग्लिश का नेटिव स्पीकर बोलते बोलते रुकता है. हम उस तरह से बॉडी जेस्चर्स और पोस्चर्स नहीं देते, हमारे एक्सप्रेशंस भी उस तरह से नहीं आते हैं. सो क्यों होता है ऐसा? सिंपली क्योंकि हमने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की है यार. हम गाना गाते हैं, हम कोई भी गाना सुनते सुनते उसी तरह से गुनगुनाने लग जाते हैं, उसी तरह से वहाँ पे हम रुकने लग जाते हैं जहाँ पे वो सिंगर रुकता है, और हम उसी तरह से एक्सप्रेशंस खुद ब खुद वो हमारे चेहरे पे आने लगते हैं जैसा कि गाने में देना चाहिए. क्यों होता है ऐसा बार बार? क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस ही नहीं करते, और ये प्रैक्टिस हम बार बार करते रहेंगे. जैसे कि किसी सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं हम कि वो सॉन्ग चल रहा है, हम अपने काम करे जा रहे हैं, हम कपड़े धोए जा रहे हैं, हम जो है वो खाना बनाए जा रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो गाना चल रहा है, हम उसके साथ भी गुनगुनाए जा रहे हैं, राइट? तो ये तो सब हो जाता है जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो. लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मूड बना करके देखना होगा, बैठना होगा इसके साथ. चूँकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो चुनिए उन इंग्लिश स्पीकर्स को, उन लेक्चरर्स को, उन पॉडकास्ट को, उन रिकॉर्डिंग्स को जिनको आप कॉपी करके बोलना चाहते हैं, राइट? इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप कॉपी करके सेम वर्ड्स को ही बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है. मैं कहता हूँ कि अगर आप सेंटेंसेस या स्पीचेस जो आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, राइट, उन्हें आप उसी तरह से कॉपी करें पॉज करके अपनी वीडियो को. सो जब आप उन्हें कॉपी करने लग जाएंगे, एक बार आपने कॉपी कर लिया, फिर आप उसे पॉज कर दीजिए, फिर आप बिना देखे एक बार सिर्फ सुनिए, और सुनने के बाद देखिए कि हाँ उसी तरह से साउंड कर रहा है जिस तरह से आपने देखा था और सुना था. अब अगर आपको बिना देखे भी समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है तो तीसरी चौथी बार सुनने पे वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लग जाएगा, राइट? और धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस को और लंबा कर दीजिए. अभी एक सेंटेंस सुनी थी आपने, फिर 2 सेंटेंसेस हो जाएंगे, फिर 3 सेंटेंसेस हो जाएंगे. आप तीनों को मिला के बोलिए उसी तरह से, फिर उसी अंदाज में बोलिए, फिर उसके बाद 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, फिर थोड़ा सा लंबा करते जाइए धीरे धीरे. हाँ, लेकिन ये सब एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा. आप रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करते रहें और आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर एबल टू स्पीक विद द सेम परफेक्शंस एज अ नेटिव स्पीकर डज. बिल्कुल उसी तरह से बोलने लग जाएंगे जैसे कि कोई भी नेटिव स्पीकर या वो इंग्लिश को बोलने वाला, उस जगह का रहने वाला उस लैंग्वेज को बोलता है, राइट? हमें फॉलो तो करना चाहिए. हम ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्पीकर को हम सुन रहे हैं. हम चेंज कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम न्यूज़ सुन सकते हैं, उन्हीं को साथ साथ बोल सकते हैं, राइट? हाँ, एक चीज़ और होती है कि जिस वक्त आप सुन रहे हो अगर उसके साथ साथ उसके कैप्शन भी पढ़ रहे हो
तो बड़ी जल्दी समझ में आने लग जाता है। एक बार आप सुनो, समझ में नहीं आया होगा, नो प्रॉब्लम, बट सेकेंड टाइम में जब आप कैप्शंस पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ यार, ये जो लिखा हुआ है ये तो बोला है इसने। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएगा। तो ऐसे कर 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 करके धीरे धीरे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। बहुत जल्दी। किसी को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 15 दिन लग सकते हैं, किसी को महीना भर भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस पर डे कर रहे हो, राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपकी फ्लुएंसी में स्मूथनेस आएगी, जो आपकी फ्लुएंसी पानी की तरह, द वर्ड्स आर गोइंग टू कम आउट लाइक वाटर फ्रॉम योर माउथ। सिंपली दिस हैपन्स बिकॉज यू स्पीक दैट मच इंग्लिश। और जब आप ऐसा करते हैं तो इस शेडोइंग की प्रैक्टिस से आप किसी के मोहताज भी नहीं रह जाते हैं। जैसे कि जनरली लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश ऐसे नहीं आती, आपको लोग चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए ना। मैं कहता हूँ कि आप अगर लोगों को तलाश रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल बैसाखी को तलाश रहे हैं कि आपको चलना है, लेकिन लगड़े की तरह एक बैसाखी चाहिए आपको कि यार इसके सारे चलेंगे। नो, डोंट गो फॉर इट, डोंट बी हैंडीकैप्ड, राइट। आप प्रैक्टिस करो यार, गैजेट्स हैं आपके पास, फ़ोन है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, लाइक लाख लाख से क्रॉस कर रहे हैं कुछ लोगों के फ़ोन। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 5,000 का भी फ़ोन है ना आज की डेट में, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो 5,000 का फ़ोन सिर्फ हाय हेलो करने के लिए, बात करने के लिए नहीं रखिएगा प्लीज़, उससे आप फ़ायदा उठाएं। और जब उस फ़ोन से आप फ़ायदा उठाएंगे तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, एंड दिस चेंजेस विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन और सैलरी इंप्रूव होगी आपकी, आप जहाँ भी इंग्लिश बोलेंगे अच्छा माने जाएगा, राइट। और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप चाहे डोमेस्टिक लेवल पे बोलें या इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश में किसी से बात करें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको फील होगा कि हाँ आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। सो दिस टेक्निक ऑफ शेडोइंग ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भर देती है, राइट। जो आपका रिदम है, फ्लो है लैंग्वेज का, वो सब आ जाएगा आपको, राइट। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार बनाए रखिए इसके साथ, और ये आपको बहुत मदद करने वाली है आपकी स्पीकिंग में। अब धीरे धीरे आप सारी चीज़ों पर मेहनत करिए, ग्रामर भी पढ़िए। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए वोकैब्युलरी का, तो वोकैब्युलरी भी आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस चीज़ को आप पढ़ लेते हैं ना, वो सुनने में भी बहुत आसानी से समझ में आने लग जाती है। तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं ये दोनों चीज़ें, कि आप पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये पॉसिबल वहाँ से है कि जो वीडियोस चल रही हैं उनके नीचे आप लगातार कैप्शंस पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही हैं। नहीं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ भी पढ़ें और सुनते भी रहें इंग्लिश लैंग्वेज को और बोलते रहें, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए, राइट। अपने आप से प्रैक्टिस करें, एंड बिलीव मी दिस टेक्निक ऑफ शेडोइंग इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी, राइट। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। सो दोस्तों, फ़ायदा उठाते रहिए इस टेक्निक का। इस टेक्निक के बारे में और फर्दर जानना चाहते हैं तो मैं आपको और भी फर्दर एपिसोड में बता सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।